आज हम आपको एक बेहद अनमोल जानकारी देने जा रहे हैं। 26 फरवरी को पड़ने वाली महाशिवरात्रि के शुभ अवसर पर यदि आप एक विशेष उपाय कर लेते हैं तो आपके जीवन से गरीबी हमेशा के लिए समाप्त हो सकती है। आज हम आपको प्रकृति द्वारा प्रदान किए गए कुछ ऐसे चमत्कारी पौधों के बारे में बताएंगे जिनका मात्र स्पर्श करने से धन संबंधी परेशानियां दूर हो सकती हैं। यदि आप इन पौधों की जड़ को महाशिवरात्रि के दिन बताए गए नियमों के अनुसार अपने घर ले आते हैं और सही विधि से उसका उपयोग करते हैं तो आपको अपार धन लाभ प्राप्त हो सकता है और करोड़पति बनने से कोई ताकत आपको रोक नहीं सकती। मैं माता रानी की सौगंध खाकर कहता हूँ कि यदि आपने इस जानकारी को पूरे विश्वास और श्रद्धा से अपनाया तो आपकी सभी इच्छाएं पूर्ण हो सकती हैं। लेकिन एक विनम्र अनुरोध है कि इस पूरी जानकारी को ध्यान पूर्वक अंत तक समझें, तभी आपको इसका संपूर्ण लाभ प्राप्त होगा। जब तक बताए गए उपायों को पूरी श्रद्धा से नहीं किया जाता तब तक उनका प्रभाव संपूर्ण रूप से नहीं मिलता। आपकी जानकारी के लिए बता दें कि इस वर्ष की महाशिवरात्रि जो 26 फरवरी को पड़ रही है, एक अत्यंत दुर्लभ और शक्तिशाली शिवरात्रि मानी जा रही है। इसका महत्व इसलिए भी बढ़ जाता है क्योंकि यह 144 वर्षों के बाद कुंभ स्नान के संयोग से पड़ रही है। यह अवसर अत्यंत दुर्लभ है और यदि आप इस दिन कुछ विशेष जड़ी बूटियों का सही उपयोग करते हैं तो भगवान शिव की कृपा से धन, समृद्धि और अपार सुख की प्राप्ति हो सकती है। आज हम जिस चमत्कारी जड़ी बूटी की बात कर रहे हैं उसे अमृत बूटी भी कहा जाता है। यह संजीवनी बूटी के समान प्रभावशाली मानी जाती है, इसलिए इसे हल्के में लेने की भूल न करें। हम आपको इस विशेष पौधे के चमत्कारी गुणों और आयुर्वेदिक उपयोग के बारे में विस्तार से बताएंगे। यदि यह पौधा आपके घर के आसपास मौजूद है तो इसे साधारण समझकर नजरअंदाज न करें क्योंकि इसके गुण असाधारण हैं। यदि आप हमारे बताए अनुसार इस पौधे की पूजा अर्चना शुरू कर देते हैं तो इसका अद्भुत प्रभाव आपको जल्द ही देखने को मिलेगा। जैसे जैसे आप इसके चमत्कारी गुणों को जानेंगे वैसे वैसे आपके मन में इसके प्रति आस्था और श्रद्धा बढ़ती जाएगी। यह जानकर आपको गर्व होगा कि भारत की पवित्र भूमि पर ऐसे दिव्य और चमत्कारी पौधे आज भी मौजूद हैं जो हमारे जीवन में सकारात्मक परिवर्तन ला सकते हैं। इस पौधे को कई जगह लज्जीरा के नाम से जानते हैं, कई जगह इसे चिड़चिड़ा के नाम से भी जाना जाता है। हो सकता है कि आप किसी दूसरे राज्य में हो या फिर किसी अन्य देश से हमारी वीडियो देख रहे हो तो इसे अलग अलग स्थानों पर अलग अलग नामों से जाना जाता है, लेकिन वीडियो में देखकर आप इसे पहचान सकते हैं। खासकर यह जो पौधा है इसे लज्जीरा के नाम से बहुत से लोग जानते हैं। इसे अपामार्ग क्यों बोला जाता है? क्योंकि यह उल्टा चलता है। इसके जो बीज होते हैं वे बिल्कुल ही उल्टे होते हैं। आप अन्य पौधों के बीज देखेंगे, फूल के बीज देखेंगे तो वे ऊपर की तरफ होते हैं, लेकिन इसके बीज नीचे की तरफ होते हैं। यही कारण है कि इसे अपामार्ग कहा जाता है। यह अपामार्ग विद्या में बहुत उपयोगी होता है। कभी इसके बारे में मैं और जानकारी दूंगा कि यह हमारे लिए इतना कीमती क्यों है और यह साधारण होते हुए भी विशेष क्यों माना जाता है। इस वीडियो में हम आपको इसके विशेष प्रयोग के बारे में बताएंगे। सर्वप्रथम मैं सभी दर्शकों से कहना चाहूँगा कि कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव और जय भगवान शिव अवश्य लिखें। यदि आप भारत भूमि से हैं तो जय हिंद भी लिखें। इसका जो आयुर्वेदिक प्रयोग मैं बताऊंगा उसे जानने के बाद शायद आप कल से ही इसका प्रयोग शुरू कर देंगे। साथ ही मैं आपको इस वनस्पति के प्रयोग के साथ साथ इसका जबरदस्त चमत्कारी एवं तांत्रिक प्रयोग भी बताऊंगा। तांत्रिक प्रयोग का अर्थ है कि इसे अपने जीवन में प्रयोग करके आप कई समस्याओं से मुक्ति पा सकते हैं। सर्वप्रथम मुझे इसके बारे में ज्ञान तब प्राप्त हुआ जब हम शिवरात्रि के दिन महाकुंभ स्नान करने के लिए प्रयागराज गए थे। वहाँ हमारी भेंट एक महात्मा से हुई। हमने उनसे पूछा, महाराज आप लोग इतने लंबे समय से सिद्धि प्राप्त कर रहे हैं, इतने वर्षों से भगवान शिव की साधना कर रहे हैं, तो कृपया हमें बताएं कि आप लोग 1 महीने तक बिना जल ग्रहण किए हुए किस प्रकार साधना कर पाते हैं। उस संत महात्मा ने स्वयं हमें बताया कि चिड़चिड़ा नामक पौधा, जिसे आप अपामार्ग के नाम से जानते हैं,
और इसके कई अन्य नाम भी हैं। इसका विशेष प्रयोग किया जाता है। उन्होंने हमें इसके बीजों के बारे में विस्तार से बताया। आज भी जंगलों में रहने वाले संत महात्मा जो भगवान शिव की साधना करते हैं, वह भोले भोले बाबा की साधना में लीन रहते हैं और सिद्धियां प्राप्त करते हैं। तो हमें वह महात्मा महाकुंभ में स्नान के द्वारा मिले थे। उसके बाद वह साधना करने के लिए ही बैठे थे, तो हमने उनसे यह पूछ लिया था। तब उन महात्मा ने हमें बताया कि उनके बीच की खिचड़ी बनाई जाती है और उनके 2 चम्मच खिचड़ी खाना होता है। अगर आप उनके बीच की खिचड़ी बनाकर 2 चम्मच खा लेते हैं तो आपको 1 महीने तक भूख प्यास नहीं लगती है। तो संत ने हमें बताया कि 1 महीने तक हमें भूख और प्यास नहीं लगती। फिर हम लंबे समय तक जब साधना करते हैं, हमारे धर्मशास्त्रों में यह भी कहा जाता है कि जो मनुष्य साधना करके महाशिवरात्रि के दिन भोलेनाथ को प्रसन्न कर लेता है तो उसके सारे दुख दर्द कष्ट दूर हो जाते हैं। जिस इंसान के ऊपर भोले बाबा का आशीर्वाद प्राप्त होता है, वह इंसान सबसे धनी, श्रेष्ठ और बुद्धिमान होता है। वैसे तो भोले बाबा थोड़ी सी पूजा पाठ में ही प्रसन्न हो जाते हैं, लेकिन कुछ ऐसे नियम हैं जिनके प्रयोग से उनकी पूजा करने से लाभ की प्राप्ति होती है। तो उन महात्मा ने हमें बताया कि इस पौधे की जड़ में मां गंगा का वास होता है। जी हाँ, बिल्कुल ही मां गंगा का वास होता है। और यह भी माना जाता है कि प्राचीन ग्रंथों में भी लिखा है कि अमृत की कुछ बूंदें इसकी जड़ में पड़ी थीं। इसलिए आयुर्वेद में इस पौधे को संजीवनी बूटी के नाम से जाना जाता है। इसलिए आज भी धार्मिक लोग इसकी दातुम करते हैं। बहुत से पुराने सयाने बुजुर्ग लोग, जिन्हें हम ओल्ड मैन भी कहते हैं, इस पौधे की जड़ की दातुम करते हैं। क्यों करते हैं? क्योंकि इसकी जड़ में गंगा मैया का वास होता है और अमृत की कुछ बूंदें गिरी थीं। यह सब प्रथम जानते हैं। अब इसका आयुर्वेदिक प्रयोग जानेंगे। अगर इसकी जड़ की दातुन की जाए और लंबे समय से दांतों में पायरिया या दर्द बना रहता हो, डॉक्टरी इलाज भी न हो पा रहा हो या डॉक्टरी दवा खाने के बावजूद दर्द ठीक नहीं हो रहा हो, तो केवल इसकी दातुन करने मात्र से 15 दिनों में दर्द समाप्त हो जाता है। केवल 2 से 3 दिन में इसके परिणाम मिलने लगते हैं। यह दांतों के पीलापन को भी जड़ से समाप्त कर देता है। जिनके दांत पीले हैं और लोग उनका मजाक उड़ाते हैं, उनके अपने परिवार के लोग भी उनकी बेइज्जती कर देते हैं, तो ऐसे व्यक्ति को भी इसे दातुन अवश्य करना चाहिए। इससे दांत सफेद और चमकदार हो जाते हैं। अब इसका दूसरा प्रयोग जानते हैं। टीवी चैनल आपको कभी गलत जानकारी नहीं देगा। हमने स्वयं कई लोगों पर यह प्रयोग किया है, इसलिए हम प्रमाणित जानकारी ही देते हैं। हमारे द्वारा दी गई जानकारी 100% सत्य होती है, क्योंकि यह चैनल सत्य घटनाओं पर ही आधारित है। इसके अलावा आप इसकी जड़ को बवासीर, फिस्टुला आदि रोगों में भी प्रयोग कर सकते हैं। क्या करना है? इसकी जड़ को पीसकर दही या मट्ठे में मिलाकर नियमित रूप से 2-3 दिन पीने से आपको काफी राहत मिलेगी और यह बीमारी हमेशा के लिए समाप्त हो जाएगी। अब इसका एक और प्रयोग जानते हैं। गर्भवती महिलाओं के प्रसव में विलंब होने पर यह उपाय किया जा सकता है। ग्रामीण और शहरी इलाकों में कई माताएं बहनें होती हैं, जिन्हें प्रसव के समय अत्यधिक पीड़ा होती है। कुछ लोग ऑपरेशन से प्रसव नहीं कराना चाहते, क्योंकि इससे आगे चलकर कई परेशानियों का सामना करना पड़ता है। ऐसे में इस पौधे की जड़ को लेकर प्रार्थना करें, हे महाराज, मैं आपको इस कार्य के लिए ले जा रहा हूँ कि गर्भवती महिला का सुरक्षित प्रसव हो सके। इसके बाद इस जड़ को लाल कपड़े में बांधकर प्रसूता के कमर में पहनाएं। 15 मिनट के भीतर प्रसव हो जाएगा। प्रसव के तुरंत बाद इसे निकाल देना चाहिए, अन्यथा गर्भनाल भी बाहर आ सकती है। अब जानते हैं इसका अन्य आयुर्वेदिक और चमत्कारी प्रयोग। इस पौधे में चमत्कारी गुण कूट कूट कर भरे हुए हैं। अगर आपको अपने घर में धन धान्य की वृद्धि करनी है, तो इस पौधे का विशेष प्रयोग करें। यह प्रयोग आपको वीडियो के अंत में बताया जाएगा। इसके अलावा यदि किसी व्यक्ति को सिर दर्द रहता है, तो इसकी जड़ को जलाकर भस्म बना लें और जहां दर्द हो वहां इस भस्म को लगाएं। कुछ ही घंटों में दर्द समाप्त हो जाएगा। हमारे चैनल का उद्देश्य सही जानकारी को मुफ्त में आप तक पहुंचाना है।
हमारा चैनल मात्र एक चैनल नहीं है, बल्कि हिंदू धर्म का प्रचारक बनाना चाहता है, ताकि इसकी महानता पूरे विश्व में फैले। अगर आप अपने जीवन में समृद्धि, सुख और शांति चाहते हैं, तो इस चैनल को अवश्य सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को अपने सभी मित्रों के साथ साझा करें। हमारा प्रयास है कि हिंदू धर्म की महानता हर कोने तक पहुंचे। अब मैं आपको एक चमत्कारी उपाय बताने जा रहा हूं। यदि आप व्यापार में वृद्धि चाहते हैं, तो एक विशेष जड़ को शुभ मुहूर्त में लाल कपड़े में बांधकर अपने व्यापारिक स्थान पर रखें। इससे ग्राहकों की संख्या बढ़ेगी और आमदनी में वृद्धि होगी। यदि कोई व्यक्ति बेरोजगार है और उसे नौकरी नहीं मिल रही, तो शनिवार या रविवार को सूर्य उदय से पहले इस विशेष जड़ को लाएं। सोमवार और मंगलवार को विधि पूर्वक इसकी पूजा करें और बुधवार को इसे धारण करें। इससे आपको मनचाही नौकरी मिलेगी। यदि कोई व्यक्ति बार बार नजर दोष या बुरी शक्तियों से प्रभावित होता है, तो इस जड़ को चांदी के ताबीज में डालकर शनिवार को धारण करें। इससे भूत प्रेत बाधाएं दूर हो जाएंगी और व्यक्ति सुरक्षित रहेगा। अब मैं आपको एक अत्यंत गुप्त और प्रभावशाली उपाय बताने जा रहा हूँ। यदि आप चाहते हैं कि लोग आपकी बातों को माने और आपकी ओर आकर्षित हों, तो इस जड़ और सफेद दुर्वा घास को पीसकर एक चमत्कारी तिलक बनाएं। इसे लगाने से लोग आपकी ओर आकर्षित होंगे और आपकी बातें मानेंगे। यदि कोई प्रेमी युगल विवाह करना चाहता है, लेकिन माता पिता सहमत नहीं हो रहे हैं, तो इस तिलक का प्रयोग करें। जब इसे लगाकर माता पिता से मिलेंगे, तो वे आपके प्रति स्नेह महसूस करेंगे और विवाह के लिए सहमत हो जाएंगे। यदि आप चाहते हैं कि आपके शत्रु आपसे दूर रहें और आपके प्रभाव से भयभीत हों, तो इस जड़ को लाल कपड़े में बांधकर अपनी तिजोरी में रखें। इससे शत्रु स्वयं ही दूर हो जाएंगे। महाशिवरात्रि का यह विशेष अवसर 144 वर्षों के बाद आया है। इस दिन किए गए उपाय कई गुना प्रभावशाली होते हैं। यदि आप कोई भी उपाय करना चाहते हैं, तो इस विशेष दिन को न चुकें। यदि आपको यह जानकारी उपयोगी लगी, तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को अधिक से अधिक लोगों तक पहुंचाएं, ताकि हिंदू धर्म की महानता सभी तक पहुंचे। जय भगवान शिव। जय माता पार्वती।